नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। आप देख रहे हैं एकता न्यूज। चलते हैं सीधे खबरों की ओर। धमतरी में एक किसान ने अपने घर का नाम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल निवास रख पूरे प्रदेश में सुर्खियों पर है। कांग्रेस पार्टी के समर्थक इस किसान ने सरकार के कर्ज माफी से प्रेरित होकर यह कदम उठाया है। जानकारी सीएम भूपेश बघेल को लगी तो उन्होंने भोयना गांव के किसान अशोक देवांगन को ट्वीट कर आभार जताया है। दरअसल जिले के ग्राम भोयना में अशोक देवांगन का मकान है। पेशे से वह किसान और पंचायत में उप सरपंच है। अशोक देवांगन खुद को कांग्रेस पार्टी का समर्थक बताते हैं, लेकिन इस मकान के बनने के पीछे सरकार की कर्ज माफी योजना का बड़ा रोल है। अशोक बताते हैं कि भूपेश बघेल ने सीएम बनने के बाद किसानों का कर्ज माफ किया था, जिससे अशोक और उनके भाई बलराम देवांगन को लगभग 5 लाख रुपए का फायदा हुआ था। अशोक के भाई बलराम ने इस रकम से मकान बनवाने और उसका नाम बघेल निवास रखने की इच्छा जताई थी, लेकिन बलराम की कोरोना काल में मौत हो गई। तब छोटे भाई अशोक ने अपने दिवंगत बड़े भाई की इच्छा पूरी करते हुए इस मकान का नाम भूपेश बघेल निवास रखा। लोग इस मकान को देखने भोयना पहुंच रहे हैं। 17 मई को सीएम धमतरी पहुंच रहे हैं। उनका हेलीकॉप्टर भोयना में ही उतरने वाला है। ऐसे में अब अशोक देवांगन सीएम भूपेश बघेल से सार्वजनिक रूप से गांव के लिए मांग रखने की बात कह रहे हैं। अशोक देवांगन ने कहा कि उनके गांव में 10वीं तक ही सरकारी स्कूल है। हायर सेकेंडरी के लिए छात्र छात्राओं को 8 किलोमीटर दूर धमतरी जाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि वे गांव में हायर सेकेंडरी स्कूल व आत्मानंद स्कूल की मांग करेंगे। भैया आप मन के नाम बताओ। मोर अशोक कुमार देवांगन, ग्राम भोयना, जिला धमतरी। भूपेश बघेल की सरकार जब आई, अब वो कर्जा माफ हो तब मोर बड़े भाई की सोच बनी कि ये कर्जा माफ हो से पैसा के मैं भवन बनाऊं और 3 कमरा बनाऊं। ऐसे वो सोच बनी और 3 कमरा बनीस और बनाने ओकर सोच रही कि मैं बघेल निवास लिखाऊं। ओकर सोच रही से कोरोना काल में चल बसिस, नाम नहीं लिखा पाइस। तो फिर बाद में हम सोचे कि ओकर सोच है बघेल जी के नाम लिखाए के, तो हम लोग भूपेश बघेल के नाम भवन में लिखाए। काकर सोच रही बड़े भाई बलराम देवांगन का स्वर्गीय। कितना कर्जा माफ हो? कर्जा माफ वो बताए मेरे यहाँ बड़ा भाई, लगभग है यार, हम लोगों को 5 लाख का बेनिफिट मिला हमको। उसका भवन बनाएंगे। उसका केसीसी भी थे, वो बड़ा भाई वही सियानी करते थे और उसका जो भी आए उसका आए थे उसका सियानी वही करते थे। कितना कमरा बना? वो बनाया है 3 कमरा और ये 3 कमरा और 3 कमरा 3 कमरा। तो हम लोग परिवार वाला सोचे उसका सपना पूरा किया जाए और बघेल जी का नाम लिखा जाए। कर्जा माफ हुआ, उसका तो भवन बनाए हैं। उसके बाद वो राजीव गांधी न्याय योजना के अंतर्गत प्रति एकड़ हर साल दे रहा है, जो 4 किस्त में, वो भी समय समय में दे रहा है। वो भी हमारा परिवार में हमारा उपयोग हो रहा है। धन्यवाद है बघेल जी का, जो हमारा एक छोटे मीडियम परिवार का याद कर रहा है, वो चीज कर रहा है, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। अब वो तो सामान्य कार्य करता है, सामान्य कार्य करता है। हम लोग कौन से पार्टी के? अब हम लोग तो कांग्रेस का ही हमारा परिवार चल रहा है, वो तो हम एक कार्य करता है। और मेरा बड़ा भाई भी समर्थित थे कांग्रेस पार्टी से। हम लोगों का राहत मिला तो वो तो पूरा राहत मिलेगा, तो टोटल करोगे तो वहाँ 7 लाख 8 लाख जाएगा। बाकी हम लोग टोटल नहीं कर पाए हैं, क्योंकि वो हमारा बड़ा भाई की अंदर था टोटल। उसके जाने के बाद जो भी हमको राजीव गांधी न्याय योजना के अंतर्गत मिल रहा है प्रत्येक एकड़ में 9,000 रुपया, उसको हम लोग कर रहे हैं उसके जाने के बाद। आपके घर में जैसे भूपेश बघेल नरवा गरवा गुड़वा बाड़ी जो नाम दिए हैं, उसके नाम से कुछ अपने घर के बाड़ी को भी कुछ नाम दिए हैं? नाम कुछ नहीं दिए हैं, गोबर बेच रहे हैं। अच्छा, आपके घर में जो बाड़ी उसका नाम हम कुछ नाम नहीं दिए हैं। नाम देने वाले हैं क्या आगे में? नहीं, ऐसा कोई सोच नहीं है। पहली तो आगे देखेंगे और उसका बेनिफिट मिलेगा उसका, तो फिर सोचेंगे आगे उसका नाम रखने के लिए। क्या कुछ अभी सीएम आने वाले हैं ऐसा सूचना मिला है धमतरी में, आप उनसे कुछ मांग करेंगे क्या? मैं व्यक्तिगत मांग नहीं करूंगा, सार्वजनिक मांग करूंगा गांव के लिए। क्या मांग कर रहे हैं? मैं गांव के लिए हाई सेकेंडरी भोयना को मांग, मुख्य मांग है मेरा। क्यों ऐसा?
क्योंकि हमारा धमतरी 8 किलोमीटर पड़ता है और हमारा बच्चा धमतरी गरीब परिवार है, वो जाने में असमर्थ है। 10वीं तक के हाई स्कूल वहीं तक सीमित हो जाते हैं और शादी के समय जब पढ़ते हैं कि लड़की 12वीं चाहिए, वो चाहिए, तो हम लोग वहाँ पीछे हो जाते हैं। इसलिए हमारा मुख्य मांग है आज सेकेंडरी आत्मानंद स्कूल हिंदी मीडियम का मांग है। मैं ओम प्रकाश देवांगन, ग्राम भोयना, जिला धमतरी के रहने वाला। मोर पिताजी स्वर्गीय बलराम देवांगन माननीय श्री मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के सत्ता में आए के बाद हमारे 5 लाख कर्जा माफ करी से, जेकर ले मोर पिताजी की इच्छा रही से कि 3 कमरा बनाऊँ और भूपेश बघेल जी के नाम दूँ। जो 3 कमरा ऊपर बनई से और कोरोना काल में स्वर्गवास हो गए मोर पिताजी के और भूपेश बघेल जी के नाम नहीं लिखा पा रही, जो हमारे परिवार के द्वारा अभी पूरा करे के बाद माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नाम लिखवा हन भूपेश बघेल निवास। और हमारे परिवार के तरफ से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ला बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे छत्तीसगढ़िया सरकार भूपेश बघेल बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे परिवार के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। इधर गांव के सरपंच ने कहा कि अशोक देवांगन ने अपने मकान का नामकरण सीएम के नाम पर किया है, जिसके कारण प्रदेश भर में भोयना का नाम चल रहा है। आपके परिचय बताओ। मोर नाम देवंदिन सोनवानी हरे। मैं ग्राम पंचायत भोयना की सरपंच हरूँ। मोर गांव के जो नाम रोशन हो थे अशोक देवांगन जी है, भूपेश भैया के नाम से अपन घर ला निवास के रूप में रखे है। प्रदेश में प्रचलित होते अशोक देवांगन ला बहुत बधाई। हमार गांव ला वह गांव के नाम ला रोशन करा थे। वहीं कांग्रेस के जिला अध्यक्ष शरद लोहाना ने सीएम से मिलकर उनकी मांग पूरी करने की बात कह रहे हैं। हमारे ग्राम भोयना जो धमतरी विधानसभा में आता है, उनके वहाँ का एक अशोक देवांगन जी हैं और उसका पूरा परिवार, उन्होंने चर्चा में मेरे को बताया है कि उसके बड़े भैया का कर्जा माफ़ हुआ था 5 लाख रुपया। तो जब उसको कर्जा माफ़ हुआ ना, तो उसने उसके एवज में 3 कमरा अपने घर में बनाया और परिवार में ये बोला कि ये भूपेश भैया पैसा दे है, ओकरे में ये कमरा बनात हूँ, तो यहाँ लिखा हूँ भूपेश बघेल निवास। पर अकस्मात ये हुआ कि कोरोना काल आया और उसकी अचानक मृत्यु हो गई। तो उस वक्त वो मकान जो बनाया था वो अधूरा था, प्लास्टर नहीं हुआ था। तो उसके परिवार वालों ने अभी प्लास्टर करवाया और उसमें भूपेश बघेल निवास लिखवाया। उनके परिवार का कहना है कि हमारे पिताजी की अंतिम इच्छा यही थी, तो हम लोगों ने उसका पालन किया और उन्होंने आदरणीय छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल को बहुत बहुत आभार माना है, धन्यवाद प्रेषित किया है और कहा है कि छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री के कारण आज किसान बहुत ज़्यादा खुश हैं। और मैं भी धमतरी जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से आदरणीय मुख्यमंत्री को बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने ये वीडियो देखा और टैग भी किया। हम आभारी हैं कि हमारे वीडियो को देखे। उनका कहना है, अशोक देवांगन जी का एक मांग है, उनके सार्वजनिक मांग है कि उनके गांव में 12वीं तक की जो क्लास है, 10वीं तक है शायद, वहाँ 10वीं तक है, उसको 12वीं तक उन्नयन करवाना है। हाँ, कल रखेंगे सीएम साहब के सामने ये बात को रखेंगे। और मैं तो चाहूँगा, मैं आपके माध्यम से अशोक देवांगन और उसके परिवार से मांग करता हूँ कि कल वो कार्यक्रम में ज़रूर उपस्थित रहें, तो वो अपनी बात रख सके। आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।